लड़के ने 500 डिग्री का हीटर अपने घर के दरवाजे पर लटका दिया, फिर जमीन पर नुकीले खिलौने बिछा दिए और दरवाजे की सीढ़ियों पर बर्फ का पानी डाल दिया। इस तरह 3 परतों वाला जाल तैयार हो गया। इसके बाद उसने पाइप से बेसमेंट की सीढ़ियों पर पानी डाला और घर के अंदर की लकड़ी की सीढ़ियों पर गोंद चिपका दी। फिर उसने उंगली जितनी मोटी किलें तैयार की। आखिर में एक रस्सी पकड़कर वह पुस्तकालय की ओर दौड़ा, जिसकी एक सिरा खिड़की से और दूसरी पुस्तकालय से बंधी थी। इस तरह पीछे भागने का रास्ता भी तैयार हो गया, लेकिन ये जाल अभी भी काफी नहीं था। उसने एक प्लास्टिक शीट पर मजबूत गोंद लगाई और ढेर सारी रुई खींचकर रसोई के दरवाजे की ओर रख दी। अंत में खिड़की के नीचे नुकीले खिलौनों को भर दिया। इस तरह पूरा घर जाल से ढक गया। उसका ये सब करने का मकसद सिर्फ अप्रैल फूल पर अपने परिवार को चौंकाना नहीं था, बल्कि उन बेवकूफ चोरों से लड़ना था जो घर में चोरी करने आने वाले थे। केविन खाने से पहले की रस्म करने ही वाला था कि अचानक 9 बजे की घड़ी की आवाज ने उसे सतर्क कर दिया। वो तुरंत पिछले दरवाजे की ओर भागा, एक टब उठाया और बोला, दिस इज इट, डोंट गेट स्कैर्ड नाउ। वाकई में चोर समय पर पहुंचे थे। वो सोच रहे थे कि क्या पिछवाड़े से अंदर घुसा जा सकता है। वी नो दैट यू आर इन देयर एंड दैट यू आर ऑल अलोन। केविन ने फेल करने का फैसला किया। उसने गन को कुत्ते के छेद से बाहर निकाला और चोर के कमर के नीचे निशाना साधा। शू साथ में छोटा भाई अभी तक समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। उसने बस देखा कि बड़ा भाई अपनी कमर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा और बार बार पूछता रहा, व्हाट हैपेंड, गेट दैट लिटिल। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि छोटा भाई अपना सिर कुत्ते के छेद में डाल देगा और उसे मिलने वाला था तगड़ा झटका। केविन ने पहले ही राउंड में जीत हासिल की। वो खुशी से उछल रहा था जैसे कोई 8 साल का बच्चा हो। बाहर खड़े चोरों को अब समझ में आया कि ये छोटा लड़का आसान नहीं है। उन्होंने सोचा कि अब 2 रास्तों से अंदर घुसा जाए। बड़ा भाई मुख्य दरवाजे पर पहुंचा और बिना देखे ही ऊपर की ओर चढ़ने लगा, पर गिरकर मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उल्टा कछुआ हो। वो फिर उठा और पास की रेलिंग पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर से धड़ाम से गिर गया। वो किसी तरह होश में आया और जैसे तैसे ऊपर चढ़ा। फिर दरवाजे की कुंडी घुमाई, लेकिन वो गर्म होकर उसका हाथ जला गई। अब उसकी उंगलियां झुनझुनी हो गई थी। ये सब केविन चुपचाप देख रहा था और फिर से खुशी से उछलने लगा। बड़ा चोर समझ गया कि मुख्य दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, तो गुस्से में आकर फिर से पिछले दरवाजे की ओर गया। उसने दरवाजा धीरे से खोला और जैसे ही अंदर घुसा, सिर पर जलता हुआ तार गिरा। अब उसके बाल उड़ गए और वो मिडिल ईस्ट वाला हेयर स्टाइल लेकर रह गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब बड़ा चोर गुस्से में दहाड़ता हुआ अंदर घुसा और केविन को मारने की धमकी दी। वेयर आर यू लिटिल क्रीप। वो रसोई की ओर बढ़ा और केविन को वहां गिड़गिड़ाते सुना। टू लेट किड, वी आर ऑलरेडी इन द हाउस, वी आर गोना गेट यू, ओके कम एंड गेट मी। गुस्से में बड़ा चोर रसोई का दरवाजा खोलता है। आप मर गए। बस कुछ ही मिनटों में वो लड़का उसे उल्टा पुल्टा कर चुका था, पर उससे भी ज्यादा बुरा हाल छोटे चोर का हुआ। वो बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचा, घबराया हुआ, जोर जोर से सांस ले रहा था। पहला कदम रखते ही फिसला, सिर घूम गया। फिर उसने लोहे की छड़ी से खुद को खड़ा किया और दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो दरवाजा तो खुला ही था। वो चुपचाप बेसमेंट में घुस गया। वहां अंधेरा था, डरावना लग रहा था। उसे एक बल्ब दिखा। जैसे ही उसने खींचा, उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे ज्यादा चोट अब उसके पैरों में लगने वाली है। वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, जिन पर चिपचिपा गोंद लगा था। हर कदम मुश्किल से भरा हुआ, लेकिन वो नहीं जानता था कि सीढ़ियों पर एक स्टील की कील छुपी थी। वो अब नंगे पांव बाहर आया और देखा कि एक खिड़की खुली हुई है। उसे लगा कि बड़ा भाई खोल चुका है, पर नहीं, अंदर मौत का ट्रैप था। वो खिड़की से अंदर घुसा, धीरे से अपना पांव रखा, लेकिन जमीन बहुत गर्म थी। गुस्से में पैर झुलसते हुए अंदर पहुंचा और देखा बड़ा भाई पूरी तरह से जला और पंखों से ढंका हुआ था। तूने जूते क्यों उतारे और तू चिकन क्यों बन गया? तभी केविन फिर से चिढ़ाने लगा, आप लोग हार माने या आप और ज्यादा प्यासे?